उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस और प्रशासन की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अपने कड़े लहजे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह फिर से साबित कर दिया कि उनका लहजा बदलने वाला नहीं है, यानी एनकाउंटर रुकने वाला नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर ऐसे ही होता रहेगा। कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठिकाने लगाने का यह मॉडल अभी चालू रहेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में अब पुलिस पहले से ज्यादा एक्शन में नजर आने वाली है। पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे, उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। क्योंकि सूबे के मुखिया ने खुद साफ कर दिया है, पुलिस गोली खाएगी नहीं, गोली मारेगी। पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? सीएम योगी का यह बयान यूपी पुलिस की गोली से घायल हिस्ट्री शीटरों के नाम में जाति और धर्म ढूंढने वालों के लिए साफ संदेश है, चेतावनी है यूपी के उन गिने चुने अपराधियों को जो फिर से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही यूपी पुलिस को फ्री हैंड अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, जो बीते 9 साल से उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में लागू है। उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले से हर रोज देर रात या तड़के सुबह ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं, जहां अपराधी पुलिस की गोली से घायल अपनी जान की रहम मांग रहा होता है। लंगड़ाते हुए अपराधी पुलिस कर्मियों की मदद से अस्पताल जा रहा होता है, थाने के बाहर अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा होता है। और यूपी पुलिस की इसी मॉडस ऑपरेंडाई का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम। लेकिन एक तरफ पुलिस का एक्शन है तो दूसरी तरफ है सियासत, जो अपराधियों के नाम में जाति और मजहब ढूंढकर सरकार पर सवाल उठाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया का मैसेज क्लियर है, यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जिसमें ना अपना देखा जा रहा है ना पराया। इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। दरअसल सीएम योगी के विरोधी लंबे समय से यूपी पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ एक तथाकथित बुद्धिजीवी तबका ऐसा भी है जो पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बताता है, साथ ही अपराधियों के अधिकारों की भी बात करता है। लेकिन अब सीएम योगी ने न केवल विरोधियों को सीधा संदेश दिया है, बल्कि अपने अधिकारियों को खुले मन से अपराधियों के पक्के इलाज का निर्देश भी जारी कर दिया है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव नाम के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान यूपी में बढ़ते निवेश और उद्योग को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही। सीएम योगी ने निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए भय मुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया और साथ ही अपराधियों और उनके हमदर्दों को एक बार फिर फाइनल वार्निंग दी। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर सीएम योगी पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी।
मतलब साफ है, अखिलेश यादव पुलिस की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार की घेरेबंदी जारी रखेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ है कि यूपी में अपराध और अपराधियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस और प्रशासन की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अपने कड़े लहजे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह फिर से साबित कर दिया कि उनका लहजा बदलने वाला नहीं है, यानी एनकाउंटर रुकने वाला नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर ऐसे ही होता रहेगा। कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठिकाने लगाने का यह मॉडल अभी चालू रहेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में अब पुलिस पहले से ज्यादा एक्शन में नजर आने वाली है। पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे, उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। क्योंकि सूबे के मुखिया ने खुद साफ कर दिया है, पुलिस गोली खाएगी नहीं, गोली मारेगी। पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? सीएम योगी का यह बयान यूपी पुलिस की गोली से घायल हिस्ट्री शीटरों के नाम में जाति और धर्म ढूंढने वालों के लिए साफ संदेश है। चेतावनी है यूपी के उन गिने चुने अपराधियों को जो फिर से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही यूपी पुलिस को फ्री हैंड अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, जो बीते 9 साल से उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में लागू है। उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले से हर रोज देर रात या तड़के सुबह ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं, जहां अपराधी पुलिस की गोली से घायल अपनी जान की रहम मांग रहा होता है। लंगड़ाते हुए अपराधी पुलिस कर्मियों की मदद से अस्पताल जा रहा होता है, थाने के बाहर अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा होता है। और यूपी पुलिस की इसी मॉडस ऑपरेंडाई का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम। लेकिन एक तरफ पुलिस का एक्शन है तो दूसरी तरफ है सियासत, जो अपराधियों के नाम में जाति और मजहब ढूंढकर सरकार पर सवाल उठाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया का मैसेज क्लियर है, यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जिसमें ना अपना देखा जा रहा है ना पराया। इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। दरअसल सीएम योगी के विरोधी लंबे समय से यूपी पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ एक तथाकथित बुद्धिजीवी तबका ऐसा भी है जो पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बताता है, साथ ही अपराधियों के अधिकारों की भी बात करता है। लेकिन अब सीएम योगी ने न केवल विरोधियों को सीधा संदेश दिया है, बल्कि अपने अधिकारियों को खुले मन से अपराधियों के पक्के इलाज का निर्देश भी जारी कर दिया है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव नाम के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान यूपी में बढ़ते निवेश और उद्योग को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही। सीएम योगी ने निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए भय मुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया और साथ ही अपराधियों और उनके हमदर्दों को एक बार फिर फाइनल वार्निंग दी। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है,
आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर सीएम योगी पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। मतलब साफ है, अखिलेश यादव पुलिस की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार की घेरेबंदी जारी रखेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ है कि यूपी में अपराध और अपराधियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।